बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए, ताकि अगले वीडियो से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बात कर सके। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हो या फिर आप हमको नया देख रहे हो और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक भी कर दें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको और अच्छे कंटेंट आसानी से प्रोवाइड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। तो यहाँ पर क्या बात करती है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, तो कहा क्या रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन्स, यानी कि ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन दोनों देता है, यानी कि एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। तो एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे अगर यहाँ पर आपका कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके बराबर वाला, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, इसके बराबर वाला ये दो के दोनों जो आपका कार्बन है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला आपका कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, यानी कि ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इसके ऊपर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक, तो एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, तो आपका डाइल्यूट KOH ले सकते हैं, या फिर डाइल्यूट NaOH लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एल्डोल कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम लोग कहते हैं एल्डोल, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कीटोल। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम, रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है, तो फिर जब कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग कीटोन कंडेंसेशन कहने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है कि आपका नाम यही रहेगा, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन ही रहेगा, चाहे वो एल्डिहाइड के साथ हो तब भी और कीटोन के साथ हो तब भी। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल और कीटोन ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि इस आपके एल्डोल या फिर कीटोन का अगर हम लोग कंडेंसेशन करा देते हैं, यानी कि यहां से वाटर को रिलीज करा देते हैं, तो वाटर के रिलीज करने पर क्या बनेगा, तो यह आपका बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वह क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। कैसे कैसे बनता है, तो थ्रू एग्जांपल इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते क्या है कि जैसे एक हम लोग ले लेते हैं इथेनॉल, दो के दोनों इथेनॉल का पार्ट हम लोग ले लेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। दूसरा भी आप एल्डिहाइड ले लो, यानी कि यहां पर भी आप ले लो क्या, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। रिएक्शन इसका किसके साथ करा देना है, तो इसका रिएक्शन हम लोग करा देना है किसके साथ, डाइल्यूट बेस के साथ। तो आप यहाँ पर डाइल्यूट KOH ले लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपने डाइल्यूट KOH लिखा, तो मैंने क्या कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे क्या कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, तो ये वाला उठ करके भाग जाएगा यहाँ, तो इसके ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज और इसके ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जब इसके ऊपर यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पर अटैच क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर से देखना, H3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आया था ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर H जुड़ेगा, और यहाँ पर O के ऊपर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर भी आपका H जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे हम चलें तो ये क्या हो जाएगा आपका C, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ये वाला जब इसके साथ अटैच हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और इसके बाद फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड H। ठीक है,
अब यहाँ पर आपका क्या बना कि इधर देखिएगा, ये आपका बना है अल्फा बीटा, क्या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, हाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ठीक, अब जब यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया तो इसके बाद हम लोग को क्या कराना है, इसका कंडेंसेशन कराना है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर कंडेंसेशन कराएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से निकल करके गायब हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तब देखिए क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका -H2O और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, H3C सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और ये हो जाएगा कि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। देख लीजिए अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड लग गया, तो उसमें मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अब सेम रिएक्शन अगर हमको कराना हो कीटोन के साथ तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपका एल्डिहाइड के साथ में है, ध्यान दीजिएगा। अब सेम रिएक्शन हमको कराना है कीटोन के साथ, तो ये ऊपर की जगह जो है उसको मैं हटा दूं, चलिए मैं हटा देता हूं। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर यही सेम रिएक्शन अगर आपके कीटोन के साथ देखनी हो तो देखिए क्या बन जाएगा। तो कीटोन के साथ रिएक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से आपका कोई भी एक कीटोन ले लीजिए, चाहे यही सेम कीटोन ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन किसके साथ होना है, तो इसका रिएक्शन होना है आपका डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन होना है। तो ये वाला थोड़ा सा टर्न अप कर दीजिए ऊपर, तो आपके पास एक चार्ज अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आपका चला जाएगा CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ पर आपका O माइनस चार्ज। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा करके इसके साथ यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर ये H सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ पर, और इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यही आपका होना है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए जरा से, इसको क्लियर कर लीजिए क्या कैसे कैसे बना है। तो ये आपका क्या है, आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि एक कीटोन ये, एक कीटोन A, और इन दोनों कीटोन का जब आप डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और वह अट्रैक्ट करता है इस दूसरे वाले ग्रुप को। ठीक है, और जैसे वो उस दूसरे वाले ग्रुप को अपने पास में अटैच करेगा या फिर अटैच करा देगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। देखिए ये आपका क्या है, अल्फा, इसके बाद फिर ये आपका ये अल्फा होगा, इसके बगल वाला ठीक क्या हो जाएगा बीटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम देंगे इसको, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, या फिर इसी को अगर हम चाहें तो कीटोन भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कीटोन भी कह सकते हैं। जैसे अगर इसका नाम देना तो हम लोग क्या देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 2 3 के बाद 4 5, ये आपका पेंटेन है, 4 वाले पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी, 4 वाले से मेथिल ग्रुप भी है ना, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, इसके बाद क्या है, मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट पहले और दूसरे वाले पर ओन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जाएगा आपका 2 ओन। क्या होगा नाम इसका, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट 2 ओन। और इसका अगर हम लोग H2O यहां से निकाल करके बाहर कर दें तो यह कौन सा H2O निकल के बाहर होगा, ये वाला। ठीक है, सेम यही वाला आपका निकल करके बाहर हो जाएगा। और जब ये यहां से निकल करके बाहर हो जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आपका CH3, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड
इसके साथ में यहां पर आ जाएगा CH, और इसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड के साथ C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। यही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि ये वाला एक्चुअली इसको यहां से हटा करके अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ज्यादा बेटर लगेगा, ताकि ये वाला यहां पर आसानी से शिफ्ट हो सके। ठीक, वो वहां पर आसानी से शिफ्ट हो जाएगा और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जब आपका यहां से H2O निकल करके बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपका 4 वाले पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 मेथिल पेंट 1 2 3 के साथ में इन लगा है, तो 3 इन, और इसके बाद 2 ओन। दूसरे वाले के साथ में आपका डबल बॉन्ड लग गया, तो यहां पर हो गया 3 इन, और दूसरे वाले के साथ आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका लग जाएगा 2 ओन। नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन हो जाएगा। जल्दी से रिएक्शन को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर इसका हम लोग क्रॉस बता देते हैं। आई थिंक हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा टाइप का रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनेगा आपका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका सेम टाइप का एल्डिहाइड ले रहे थे या फिर सेम टाइप का कीटोन ले रहे थे। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि यहां पर एक आपका एल्डिहाइड दूसरे टाइप का, दूसरा एल्डिहाइड दूसरे टाइप का हो सकता है, या फिर आपका एक ही तरह का जो आपका कीटोन हो सकता है, दूसरे साइड का आपका एक ही तरह का कीटोन हो सकता है, या फिर आपका एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो कई तरीके के इनके रिएक्शन बन सकते हैं। एक कॉमन रिएक्शन हम आपको दे देते हैं, आपका जो एल्डिहाइड से रिएक्शन मैं करा दे रहा हूं, कीटोन का रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग हमसे पूछ लेंगे। तो क्रॉस एल्डोल में हम लोग सबसे पहले कराते हैं क्या, कि रिएक्शन लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका H3C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ आपका H। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक एल्डिहाइड, और दूसरा वाला एल्डिहाइड थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका H3C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका मेथल्डिहाइड और दूसरा आपका एथल्डिहाइड। इसका हम लोग कराते हैं क्या, कि अब थोड़ा सा क्रॉस एल्डोल कराने के लिए हम लोग करते क्या है कि कुछ स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। जैसे कि पिछली बार TMS ले रहे थे, यहां पर हम लोग ले ले रहे हैं क्या, डाइल्यूट NaOH, और इसको थोड़ा सा हम लोग हीट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे, तो अब यहां पर ये आपका टोटल प्रोडक्ट देगा आपका टोटल 4। क्या, कि यहां पर तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग केवल एक ही एल्डिहाइड ये वाला ले रहे हैं और एक ही मॉलिक्यूल इस वाले एल्डिहाइड के ले रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे मॉलिक्यूल इस एल्डिहाइड के भी होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल इस एल्डिहाइड के भी होंगे। क्लियर है ना। तो अब हो सकता है कि ये एल्डिहाइड अगर खुद से कर ले, ये एल्डिहाइड खुद से कर ले, या फिर ये वाला इसके साथ करे, ये वाला इसके साथ करे। तो टोटल आपके कितने बनने वाले हैं, टोटल 4 बनने वाले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्या क्या बन रहा है फटाफट उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करेंगे क्या, कि अगर इसी का यानी कि ये सिंगल एल्डिहाइड अगर आपका सेम प्रोडक्ट देता है, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट देता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका H3C, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में यहां पर OH, जैसे कि पिछली बार वाले में हमने किया था, सेम वैसे ही सब कुछ होना है। यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद फिर आपका सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर लगेगा। एक H को यही रहने दीजिए, एक वाले H को यहां, और इसका जब यहां से ये H2O निकल करके बाहर जाएगा, तो वह आपका अगला प्रोडक्ट देगा क्या, वो हो जाएगा आपका H3C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ये ऊपर भी आपका एक H आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक के ऊपर उसको तो प्लस आना ही आना है। तो चलिए, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा CH कर दीजिए, CH,
डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो पहला प्रोडक्ट आपका ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका OH निकल करके बाहर हो जाता है, यानी कि OH प्लस H इसके साथ निकल करके बाहर जाता है, और ये इसके साथ यहाँ पर जाकर के क्या करता है, डबल बॉन्ड को प्रोड्यूस कर देता है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाता है। ठीक है, अब अगला वाला में क्या होगा कि अब हो सकता है कि ये अपना सेल्फ कर ले, इसको लोग क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे वाले में आपका क्या होना है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसका सेल्फ एल्डोल ये करता है, तो सेल्फ एल्डोल में अगर पहले वाले में तो हमने इसका सेल्फ एल्डोल दिखाया, दूसरी वाले में हम लोग इसका सेल्फ एल्डोल दिखाते हैं, तो क्या हो जाता है आपका H3C सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका CH और C के साथ में इसको यहाँ पर आप इसको H रख लीजिए, और यहाँ पर आपका OH रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होना है, ब्रेक होना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला अटैचमेंट सेम इसी के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH, और इस CH के साथ में होगा क्या कि इसको आप नीचे रख लीजिए इस H को, और यहाँ पर आप CH3 रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये दो के दोनों आपस में मर्जअप हो गए, और जब ये दोनों आपस में मर्जअप हो जाते हैं तो इसको ये वाला यहां से निकाल करके बाहर हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहां पर। तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो भी फटाक से देख लीजिए। तो क्या बनेगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पर आपका CH3, इसके बाद फिर आपका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अब दूसरा वाला कह क्या रहा है कि ये वाला इसके साथ करेगा तब क्या बनेगा, तो उसका भी प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो क्या जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर इसके साथ में आपका क्या होगा, यहां पर अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सिंगल बॉन्ड के साथ इसको अटैच कराते हैं, और ये हो जाएगा आपका C, नीचे आपका H, और यहां पर आपका हो जाएगा CH3, और क्या होगा इसका, इसके बाद फिर इसके आगे बढ़ते हैं, और वहां पर हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब यहां से ये वाला जो पार्ट है वो निकल करके बाहर जाएगा, और रिएक्शन आपका क्या प्रोड्यूस होगा वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ऊपर हो जाएगा आपका H3, इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसके बाद फिर अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर इसका वाला इसके साथ अगर क्रॉस एल्डोल कराता है तब क्या होगा, तब क्या बनेगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 क्रॉस एल्डोल हो रहा है इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका C, एक आपका ऊपर H, यहां पर इसके साथ में OH, इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड CH, इसको थोड़ा सा अप डाउन लिख लेते हैं, एक H यहां एक H यहां पर, और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फाइनल प्रोडक्शन आपका क्या आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आएगा आपका ये यहां से निकल करके बाहर जाएगा, और इनके बाहर जाने के बाद यानी कि हर जगह पर आप लगा दीजिएगा -H2O, यहाँ पर भी आपका -H2O ही हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -H2O, और यहाँ पर ही आपका -H2O। तब क्या हो जाएगा आपका बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये आपके टोटल 4 प्रोडक्ट यहां पर आने वाले हैं। तो यहां पर आपसे यार कोई भी रिएक्शन पूछ दे सकता है कि यहां पर अगर जब भी आप क्रॉस एल्डोल कराते हैं तो क्रॉस एल्डोल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल टू गिव, ये आपके 4 प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपके पॉसिबल हैं जो कि आपका दे सकता है। अगले रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग बात करते हैं आपके कैलिज़ारो रिएक्शन के बारे में। इसका कीटोन के साथ जो रिएक्शन है एल्डिहाइड का तो मैंने करा दिया,
कीटोन का भी आपका 4 रिएक्शन ऐसे ही बनना है, तो आप कीटोन का रिएक्शन आपकी बुक में दिया होगा, आप लोग उसको कर लेंगे। तो अगला हम लोग लिखते हैं क्या, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब कैनिजारो रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन ये कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन चाहे एल्डिहाइड के साथ हो चाहे वो कीटोन के साथ में हो, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो कीटोन के साथ में कैनिजारो रिएक्शन का होना बड़ा ही रेयर है। रीजन क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई भी ग्रुप है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर आपका डबल दोनों साइड में अगर H रख देते हैं तो ये आपका एल्डिहाइड तो हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन दे देगा। लेकिन अगर जहां यहाँ पर हमने C रखा तो इसके साथ में हाइड्रोकार्बन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन ना आए उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हर साइड में हम लोगों को एल्किल ग्रुप लगाना पड़ेगा, और एल्किल ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाएगा, और बल्की होने की वजह से कैनिजारो रिएक्शन के रूप में यह परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये आपका एक प्रकार का टेस्टिंग मेथड भी हो जाता है कि जो आपका एल्डिहाइड होगा, यानी कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह एल्डिहाइड कैनिजारो टेस्ट देगा, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा वह कभी भी आपका कैनिजारो टेस्ट नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग देखते क्या है कि आपका 2H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें आपके कॉन्संट्रेट किसके साथ, कॉन्संट्रेट NaOH के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन होना है वो कॉन्संट्रेट के साथ होना है ना, तो कॉन्संट्रेट NaOH के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो ये भागेगा ऊपर, और ये क्या बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि ये बनेगा कोई ना कोई आपका एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि आप इसका रिडक्शन हुआ है, प्लस अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने में क्या बनेगा, तो वह आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड, R कहां, यहां पर बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका O माइनस, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा। तो आपका ऑक्सीडेशन का जो आपका रिडक्शन होता है उसका मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ पर आपका Na प्लस। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट के रूप में केवल Na आया हुआ है, यानी कि इसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि ये आपका क्या बनेगा, तो यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। किस रूप में फॉर्म हो जाएगा ये, तो ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर ऐसा कोई और एक रिएक्शन अगर हम लोग लेना हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जरा सा इसको देख लीजिए कि अगर हम लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में कोई भी एक इसका रिएक्शन करा दें तो यहां पर भी उसका सेम कंडीशन। अब हम लोग करते क्या है कि इस वाले रिएक्शन के साथ में अगर हम लोग इसका फिर से रिएक्शन करा दें किसके साथ, कॉन्संट्रेट NaOH के साथ में, तो क्या होना है कि वही आपका एक बार ऑक्सीडेशन होगा उसके बाद में इसका रिडक्शन होगा। तो इसको देख लेते हैं, पहले बार वाले में आपका बेंजीन जिसका यहाँ पर आपका होना है रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C, एक H ऊपर दूसरा H इधर और तीसरा वाला H यहाँ पर, और ये होगा आपका रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या देख लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, तो फटाक से इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये है आपका बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, और ये है आपका क्या कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये दो रिएक्शन यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एक लास्ट रिएक्शन है, वो लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, और वो है आपका क्या
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद फिर आपका एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएगा समाप्त, और हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे किसके ऊपर, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर बात ये जब आ जाती है कि आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आ जाती है, तो यहां पर इसके लिए हम लोग कहते हैं क्या कि ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, तो यह केवल और केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे और केवल एरोमेटिक कीटोन्स देंगे। तो अब जरा सा इसका रिएक्शन करा देते हैं कि वह रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो जैसे कि एक एल्डिहाइड मैं ले लेता हूं, चाहे आप लोग की जो इच्छा हो, आप लोग एल्डिहाइड ले लो एल्डिहाइड लीजिएगा, कीटोन लेना हो कीटोन ले लीजिएगा, रिएक्शन सबका सेम होना है। तो यहाँ पर आपका मैंने ले लिया है एक एल्डिहाइड, नाम है इसका बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड का जो रिएक्शन हमने कराया है वो आपका करा दिया है HNO3 के साथ में, या फिर अगर हम लोग को नाइट्रो ग्रुप जोड़ना हो तो HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, अगर सल्फोनिक ग्रुप ऐड करना हो तो हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होगा, यानी कि 273 केल्विन टू 283 केल्विन के अप्रॉक्स में रिएक्शन होने वाला है। तो अब यहां पर आपका क्या बनेगा कि आपका सब कुछ वैसे ही रहेगा, और सीधे सीधे आप करोगे क्या कि अपने किसी भी मेटा पोजीशन के ऊपर आप NO2 जोड़ दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहने वाला है। ठीक, अब यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि आखिर ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल अटैक पढ़े थे हमने, ये कहां पर आ गया, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कहां पर पॉसिबल है वह देखना जरूरी पड़ जाएगा। तो जरा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो कहां से सकता है। तो जरा सा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये आपका क्या है कि आपका सीम सिंगल बॉन्ड इधर H और इधर आपका डबल बॉन्ड के साथ में O। तो सपोज कीजिए कि अगर जैसे ही ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है यहां पर, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज इसके ऊपर, तो ये वाला यहां से शिफ्ट करेगा यहां, तो यहां प्लस चार्ज, ये वाला शिफ्ट करेगा यहां, तो यहां प्लस चार्ज, और ये वाला शिफ्ट करेगा यहां, तो यहां पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो यही आपका सब्स्टिट्यूट बनेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इन तीन पोजीशन पर तो जब भी होगा तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होगा। बच गया सिर्फ यही दो पोजीशन बच गई, यानी कि यही आपका दोनों मेटा पोजीशन बच गई जहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, किसी भी अदर पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना पॉसिबल नहीं है। दैट इज ऑल फॉर माई साइड ऑफ द रिएक्शन ऑफ, या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ आईपेक नेम, कुछ प्रिपरेशन मेथड और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। तब तक आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक मैंने आज आपको बताया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल होते हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप उसको हमसे जरूर पूछेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।